नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये न्यूज़ बहुत ही जल्द वायरल हो जाएगी और पाकिस्तानी मीडिया ने अब ये बात क्लेम करनी स्टार्ट कर दी है कि यूएस की तरफ से अप्रूव कर दी गई है ऑफ सेल ऑफ टेक वर्थ $686 मिलियन फॉर पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट्स। बिल्कुल यहाँ पे एक मैं कहूँगा ऑब्वियस निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत ने पाकिस्तान की वायुसेना का जो भारी नुकसान किया था ऑपरेशन सिंदूर में, यूएस ने उस नुकसान की लीपापोती करनी शुरू कर दी है। ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि काफ़ी महीनों बाद पाकिस्तान ने जो अपने हैंगर्स थे, जो इनका एयर बेसिस पे नुकसान हुआ था, धीरे धीरे उस पर कुछ कवर करना शुरू कर दिया है। और डेफिनेटली पाकिस्तान के जो F-16 फाइटर जेट्स हैं, इनको भी भारी डैमेज हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में। तो कहीं ना कहीं देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल आसिम मुनीर के डिफेंस में कूदना था और अब यूएसए ने जो भी नुकसान हुआ है पाकिस्तान एयरफोर्स का, इसकी लिपापोती करनी शुरू कर दी है। आप देखोगे इस न्यूज़ को जो इनिशियली पाकिस्तान के जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं उन्होंने फैलाई है, ये न्यूज़ इसमें ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि कुछ लेटर है DSCA का, यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी का, ये इनके हाथ में लग गया है, जिसमें ये बात लिखी हुई है कि इतनी वैल्यू की एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी और सपोर्ट ये पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को प्रोवाइड की जाएगी। इधर आप देख पाओगे इंडियन मीडिया ने भी इस रिपोर्ट को कवर किया है, बिग बूस्ट फॉर पाकिस्तान। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि भारत के पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी, देखिए भारत के आज के समय विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। उनके नीचे आते हैं भारत के फॉरेन सेक्रेटरी जो आज के समय है विक्रम मिस्री साहब। तो एक टाइम पर यहाँ पे जो आप इंडिविजुअल देख रहे हैं मिस्टर कंवल सिब्बल, ये भी भारत के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं एज ए डिप्लोमेट इन वेरियस कंट्रीज। और जो न्यूज सामने आई है इसको देखकर इन्होंने यही बात बोली है कि पिछले कुछ महीनों में आप देख लो यूएस किस तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री की हेल्प कर रहा है। फरवरी 2025 में यूएस ने अनाउंस कर दिया कि ये $400 मिलियन का अपग्रेड करेंगे पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स का। उसके बाद अक्टूबर 2025 में यूएस ने अनाउंस करी सप्लाई ऑफ एमरा मिसाइल्स। हालांकि बाद में यूएस ने क्लैरिफिकेशन करी कि ये लोग नए मिसाइल नहीं दे रहे पाकिस्तान को, बस पुराने मिसाइल्स के लिए कुछ सप्लाई और मिलिट्री कुछ हेल्प दे रहे हैं। ये अक्टूबर 2025 की बात है और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्लेम कर रहा है कि सीधा $686 मिलियन का पैकेज यूएस ने अप्रूव कर दिया है फॉर पाकिस्तान। और ये सब देखकर एक ही बात यहां पे निकलती है कि चाइना तो पाकिस्तान को आर्म कर रहा है अगेंस्ट इंडिया एंड द यूएस हैज बिगन दैट प्रोसेस एज वेल। और ये काफी हद तक एक्सपेक्टेड था क्योंकि ट्रंप के आज के समय चहेते बने हुए हैं आसिम मुनीर। इसके पीछे कोई जियोपॉलिटिकल लॉजिक नहीं है, कोई यूएसए का नेशनल इंटरेस्ट यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। बस एक आदमी की ईगो है, उसका घमंड है कि मुझे बस अब पाकिस्तान को प्रोवाइड करना है। जबकि आप देखिए यूएसए का जो प्राइवेट सेक्टर है ये लगातार भारत में निवेश कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि निवेश करके हम पे एहसान कर रहे हैं, आदमी निवेश वहीं पे करता है जहां पे उसको प्रॉफिट दिखता है। आप किसी खराब कंपनी के शेयर थोड़ी ना लोगे। आपको जो कंपनी दिख रही है कि जिसका भविष्य है, जो ज़्यादा स्ट्रांग परफॉर्म कर रही है, जो म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें ही आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना। तो यूएसए का जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो पैसे कमाने के लिए भारत के पास आता है, मगर जो इनकी सरकार है ये लगातार पाकिस्तान को पैसे प्रोवाइड करती जा रही है। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था रेको डिक में माइनिंग के लिए भी यूएसए की गवर्नमेंट ने $1.25 बिलियन का लोन अप्रूव कर दिया है फॉर पाकिस्तान। बेसिकली यूएसए की प्राइवेट कंपनियां नहीं, यूएसए की जो सरकार है उनकी तरफ से पैसों की वर्षा हो रही है आज के समय पाकिस्तान पर। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपके माइंड में ये आएगा कि जो ये पैकेज क्लेम कर रहा है पाकिस्तान, अगेन मैं यहाँ पर एक बात ये भी ऐड कर दूं, हो सकता है कि यूएस बाद में कुछ क्लैरिफिकेशन दे दे कि देखो पाकिस्तान का मीडिया जो क्लेम कर रहा है इतना पैकेज नहीं है, दे रहे हैं हम पाकिस्तान को, बट वो और तरीके से हम पैसा देंगे, इनकी मिलिट्री को सपोर्ट करेंगे और तरीके से। तो इसको लेकर आई थिंक आई वुडंट बी सरप्राइज्ड यूएस कुछ थोड़ा बहुत एक कवर अप करे, क्योंकि यूएस की जनता को भी बहुत अजीब लगता है काफ़ी बार कि जिस देश में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था उस देश की मिलिट्री को यूएस साल के परहैप्स $1 बिलियन से भी ऊपर दे रहा है। आई मीन एक ऐसे टाइम में जब ट्रंप कहते हैं कि पैसा नहीं है, हम फॉरेन एड कम कर रहे हैं, बाहर के देशों को हम पैसा नहीं दे पाएंगे, यूएस एड को बंद कर दिया है, अपनी सरकार में खर्चे कम कर रहे हैं, ऐसे टाइम में आप देखोगे पाकिस्तान को पैसा यूएस डबल ट्रिपल कर चुका है ना। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तानी मीडिया का क्लेम ये है कि जो ये पैकेज है इससे देखिए पाकिस्तान के जो F-16 फाइटर जेट्स हैं इनको अपग्रेड किया जाएगा।
क्रिप्टोग्राफिक इक्विपमेंट मिलेगा, जिससे जो इनकी कम्युनिकेशन है पाकिस्तानी एयरफोर्स की आपस में, ये काफी हद तक सेफ और सिक्योर रहे। एवियोनिक अपडेट्स यहां पर दी जाएंगी, कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया जाएगा, ट्रेनिंग ऑब्वियसली ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं इनको ट्रेन करेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब एक बार को यहाँ पे आप मान लो जी बहुत बड़े यूएस के सपोर्टर हो, आप ये कह सकते हैं वो पाकिस्तान वो कभी स्ट्राइक करता है ना अफगानिस्तान में, तो क्या पता उसके सपोर्ट में कर रहे हो। देखिए उसके लिए इतनी एडवांस लेवल की फाइटर जेट की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। अगर मान लो बस अफगानिस्तान में जाकर कुछ बच्चे खेल रहे हैं किसी मैदान में, उन पर बॉम्ब गिर के आना है, वो तो पाकिस्तान की एयरफोर्स अभी भी कर रही है। या फिर अपना कोई गाँव है पाकिस्तान का, उसको बॉम्ब करके आना। जी हाँ, मैंने आपको बताया था एक प्रीवियस वीडियो में, पाकिस्तान ने खुद के एक गांव को बॉम्ब किया था, और इस इशू को इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में भी रेज किया था कि अगर अपने खुद के लोगों पर बॉम्बिंग करने से फुर्सत मिल गई हो तो फिर बाकी जो इश्यूज हैं वो भी देख लो। इफ डन बॉम्बिंग योर ओन कंट्री। और अपने ही देश में इन लोगों ने 30 औरतों और बच्चों को मारा था, कई सिविलियंस भी मरे थे, बट मेनली यहाँ पर औरतें बच्चों पर बॉम्बिंग हुई थी ना। अगर देखिए सिविलियंस पर बॉम्बिंग करके आ जानी है चुपचाप, ठीक है, कुछ बच्चे मार दिए, कुछ औरतें मार दी, और कुछ गांव में कुछ लोग मार दिए, दहशत फैला दी वहां पर, वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास जो है उससे ये लोग कर लेंगे। मतलब इनको उसके लिए एडवांस ट्रेनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिकल सपोर्ट, ये क्रिप्टोग्राफिक इक्विपमेंट, जो अफगानिस्तान में कोई मतलब मासूम सा बच्चा या कोई क्रिकेटर जो भी मारा था अफगानिस्तान में, उसके पास कोई स्पेशल इक्विपमेंट तो है नहीं कि वो सुन लेगा कि पाकिस्तान का पायलट क्या बात कर रहा है, ठीक है, उस पर तो सीधा बॉम्ब गिरेगा, वो मर जाएगा। बट ये क्लियरली आर्म किया जा रहा है पाकिस्तान को एक फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के लिए अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट। और एज एन इंडियन मैं बोलूंगा, मुझे फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर ये होती है, हम लोग वेट बहुत करते हैं, डिले बहुत करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त मैसिव लेवल पर अपग्रेडेशन कर रहा है, इनको सबमरीन्स दी जा रही है चाइना द्वारा, यूएस इनकी एयरफोर्स को ठीक कर रहा है। पता नहीं हम लोग ऑपरेशन जो सिंदूर है इसका पार्ट 2 कब स्टार्ट करेंगे, अगर करना भी है, लेट्स से करना भी है, अगर जब बात की जा रही है कि अभी खत्म नहीं हुआ, अगर उसको आगे बढ़ाना भी है, आर वी वेटिंग फॉर देम टू रीआर्म? मतलब जिस तरीके से इनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये लोग क्लेम कर रहे हैं हमारा लैंड, और जिस तरीके से पाकिस्तान डिफेंस अपग्रेडेशन की यहाँ पे बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तानी मीडिया का ही क्लेम है, द प्रपोज सेल जो ये पैकेज होगा इज एम्ड एट मॉडर्नाइजिंग पाकिस्तान F-16 फ्लीट। जो F-16 फाइटर जेट की फ्लीट है पाकिस्तान की, इसको ये लोग मॉडर्नाइज कर देंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे द लेटर नोट्स मेंटेन पाकिस्तान कैपेबिलिटी टू मीट करंट एंड फ्यूचर थ्रेट्स by updating and refurbishing Block 52 and mid-life upgrade F-16 fleet. These updates will provide seamless integration and interoperability between the Pakistan Air Force and the US Air Force in combat operations. अब US ये भी तैयारी कर रहा है कि एक दिन ये भी देखने को मिल सकता है कि यूएस की एयरफोर्स और पाकिस्तान की एयरफोर्स मिलकर एक कंट्री को अटैक करे। अब वो किस सिनेरियो में होगा, ये क्वेश्चन तो यहाँ पे आता है कि ये चलो ये लोग कह रहे हैं जी मिलिट्री एक्सरसाइजेज में काम आता है इसका, बट क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि बट वाई व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर? ऑफ कोर्स एक बार को कोई अमेरिकन भी कह सकता है, जब इंडिया और रशिया मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं तो आप लोग भी प्लान कर रहे होते हैं कि मिलकर किसी कंट्री को अटैक करेंगे। सो अगेन इसके आपको तर्क बहुत सारे मिल जाएंगे, बट मेन चीज यहां पर साफ साफ दिख रही है, यूएस चाहता है कि साल 2040 तक जो ये फाइटर एयरक्राफ्ट हैं F-16, इनकी लाइफ एक्सटेंड कर दी जाए और जो भी क्रिटिकल फ्लाइट सेफ्टी कंसर्न्स हैं इनको एड्रेस कर दिया जाए ना। ये जो भी नंबर यहां पे लिखे, जो भी बातें बनाए, क्लियरली पाकिस्तानी एयरफोर्स को जो हैवी लॉसेस हुए हैं उसकी लीपापोती कराने के लिए ये सब किया जा रहा है। हम लोगों ने आई थिंक एक छोटी सी मिस्टेक ये कर दी थी, शुरुआत में ही हमने ये नहीं बोला कि हमने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स गिराए हैं। थोड़ा सा हम मतलब आप कह लीजिए टाइम हमने ज़्यादा ले लिया, काफ़ी महीनों बाद हमने ये बात बोली है, बट उसी टाइम बोल देते ना तो आई थिंक यूएसए को यहाँ पर फेस सेविंग करने में प्रॉब्लम आ जाती। तो आने वाले समय में हमें ऑब्जर्व करना होगा कि जो ये DSCA लेटर की बात कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया, क्या इसी के बेसिस पर इस लेवल की मॉडर्नाइजेशन यूएस करेगा पाकिस्तान की एयरफोर्स की? अगर करता है, क्या इंडिया इसको लेकर कुछ रिएक्शन देगा? क्या हमारा रिएक्शन होगा? दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। कुछ इससे रिलेटेड अपडेट्स होती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली अनाउंस किया है अप टू 50% टैरिफ्स ऑन इंडिया एंड अदर एशियन कंट्रीज? जी हाँ,
ये देश जो है अचानक से कह रहा है कि बाकी जो एशियन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, इन पर 50% तक टैरिफ्स हम इम्पोज कर देंगे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, फ्रांस, मेक्सिको या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। करियर 247 ने पिछले एक साल में मैसिव ग्रोथ देखी है। हमने कई बच्चों को एम्पावर किया है स्किल से, कई लोगों की नौकरी लगी है थ्रू करियर 247 एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। आप लोगों के रेगुलर सपोर्ट से करियर 247 इज एबल टू डू ऑल ऑफ दिस, और अब समय आ चुका है टू थैंक ऑल ऑफ यू। वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर आवर ऑडियंस, बट एट द सेम टाइम हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू गिव समथिंग बैक, और इसलिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है मौका, जिसमें बहुत ही आसानी से कमेंट सेक्शन में बस एक आंसर टाइप करके आप 5,000 रुपए का Amazon गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या है, मैं आपसे यहां पे एक सवाल पूछूंगा। सवाल यह है कि भारत में सिविक सेंस की जो प्रॉब्लम है ये आप सबके सामने है, इसे हम ठीक कैसे करें? कैसे हम भारत को सिविक सेंस के मामले में दुनिया में एक सुनहरा एग्जाम्पल बनाएं? बस इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है अपने हिसाब से कमेंट सेक्शन में। कोशिश करिएगा आपका आंसर कम से कम 50 वर्ड से ज्यादा का हो। हमारी टीम पूरे कमेंट सेक्शन में जो आंसर्स हैं इनको इवैल्यूएट करेगी, और उसके बाद जो सबसे बेहतरीन आंसर होगा, और साथ ही साथ जिस सब्सक्राइबर ने करियर 247 को सब्सक्राइब कर रखा होगा, अपने आंसर का स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम और x.com पे शेयर किया होगा विद द हैशटैग करियर 247। हम उनके आंसर को इवैल्यूएट करेंगे और 7 विनर्स को, जी हां 7 लोगों को 5,000 रुपए के Amazon गिफ्ट वाउचर दिए जाएंगे। ये 5,000 का गिफ्ट वाउचर बटेगा नहीं, हर एक को 5,000 रुपए का Amazon गिफ्ट वाउचर मिलेगा। और ये मैं सिर्फ एक बार नहीं करूंगा, ये 3 बार किया जाएगा। कुछ ही हफ्तों में आप देखोगे टोटल 21 लोगों को हम 5,000 रुपए के Amazon गिफ्ट वाउचर देंगे। तो प्रोसेस आप समझ चुके हैं। कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करिए कि भारत की सिविक सेंस प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अपने आंसर का स्क्रीनशॉट विद द हैशटैग करियर 247 शेयर करिएगा सोशल मीडिया पर। आपका आंसर अगर अच्छा हुआ, हम आपकी कमेंट के नीचे कमेंट करेंगे कि यू हैव वॉन द Amazon गिफ्ट वाउचर। याद रखिएगा, ये जवाब आपको करियर 247 के ऑफिशियल चैनल से ही आएगा, और उसके बाद आपको मिल जाएगा Amazon गिफ्ट वाउचर वर्थ 5,000 रुपीज। होपफुली इससे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम एक अच्छा डिबेट, अच्छा डिस्कशन कर पाएंगे करियर 247 पे, एंड एट द सेम टाइम दिस इज आवर वे ऑफ सेइंग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।